हेलो एवरीवन। अब हम अपने फिफ्थ चैप्टर जो कि हमारा ओपन सफ़ियर वाला सेट चल रहा था उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ। मैं उसी की वीडियो को नेक्स्ट कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है। तो उसमें आपने यहाँ तक पढ़ लिया था कि एम्पटी सेट फाई और एक्स दोनों ही ओपन सेट्स होते हैं। तो अब हमारी मेन थ्योरम आ गई कि अगर ओपन सफ़ियर है, हमारे पास कोई ओपन सफ़ियर है, तो वो ओपन सेट भी होता है किसी भी मैट्रिक्स स्पेस में। सबसे पहले दोबारा रिपीट करवा रही हूँ, ओपन सेट के लिए हम क्या करते थे। ओपन सेट के लिए हम ये बोलते हैं कि कोई एलिमेंट लिया ए, उसको सेंटर मान के आर रेडियस लेके एक्स के साथ उसका जब डिस्टेंस ढूंढा, अगर वो उस आर रेडियस से लेस है तो वो ओपन सेट हो जाता है। मतलब जो ये एक्स है, ये तो मैंने सिंगल पॉइंट लिया है, इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। अगर सभी पे उनका डिस्टेंस जो है आपका लेस देन आर रहे तो इस तरह से एक आपके पास नेबरहुड आ जाती है कि सभी उसी इंटरवल में लाई कर रहे हैं, तो वहाँ से हम ये कह देते हैं कि ये ओपन सेट होगा। तो अब थ्योरम की तरफ चलती हूँ। ओपन सफ़ियर इज़ एन ओपन सेट। तो इसमें क्या किया, पहले मैंने ए सेंटर आर रेडियस लेके एक सफ़ियर ड्रॉ किया हुआ है एक्स में। इसका मतलब ए सेंटर है, आर रेडियस है, एक्स इसका मैंने क्या ले लिया, इस सफ़ियर का एलिमेंट। जो एलिमेंट लिया तो उस हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग एक्स और ए का जो डिस्टेंस है वो लेस देन आर रहेगा। अब मैंने क्या किया, इस डिस्टेंस को इधर ले जाके इसका नाम R1 रख दिया। अब R1 रख के अब मैंने एक नया काम और किया कि इस R1 रेडियस को लेके इसको ही ए को सेंटर मान के एक नया सफ़ियर ड्रॉ करूँगी। अगर वो सफ़ियर पुराने वाले सफ़ियर रेडियस आर वाले में कंटेंट हो गया तो वहाँ से मेरा क्या मतलब हो जाएगा कि ओपन सेट हो गया। तो देखिए R1 ले लिया, R1 पॉजिटिव रियल नंबर लिया। अब R1 को सेंटर रेडियस मान के एक सफ़ियर ड्रॉ कर रही हूँ जो पुराने सफ़ियर में आपका कंटेंट हो जाएगा। तो मैंने उसके लिए एक y एलिमेंट ले लिया। अब y जब इस नए वाले सफ़ियर में है तो इसका मतलब एक्स वाई का डिस्टेंस लेस देन R1। अब मैंने एक काम और किया, इस R1 की जगह पे ये पुट कर दिया R माइनस डी एक्स ऑफ ए। तो क्या हुआ आपके पास, जस्ट ये यहाँ के दो स्टेप की बजाय आप क्या करना, देखिए डी ऑफ एक्स वाई लेस देन R1 था तो उसकी जगह मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब इसको पॉजिटिव इधर लेके आई, अब एक्स एक्स दोनों में है तो आपके पास जस्ट ए एंड वाई बचेगा। इसका मतलब वाई पुराने वाले सफ़ियर में कंटेंट हो गया। ये तो वाई जो है मैंने अपनी तरफ से एक एलिमेंट लिया है, उस एलिमेंट की वजह से जितने भी आप सफ़ियर्स ड्रॉ करोगे सारे के सारे उस पुराने वाले सफ़ियर में चले जाएंगे। तो इसका मतलब जो ये वाले पुराने वाला सफ़ियर है वो नए वाले के हर की नेबरहुड में है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो ओपन सेट है। नेक्स्ट थ्योरम है एक्स टी। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स स्पेस है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट जी लिया एक्स का, वो ओपन कब होगा, अगर वो सारे ओपन सफ़ियर्स की यूनियन में जाएगा। मतलब आपको इफ़ एंड ओनली इफ केस प्रूव करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या किया, एक्स टी मैट्रिक्स स्पेस ले लिया, जी ओपन सबसेट ले लिया। अगर जी एम्प्टी है, जो ओपन सेट लिया है, तो वो ऑब्वियस है ओपन सफ़ियर्स भी है, ओपन सेट भी है, एंड वो सारे ओपन सफ़ियर्स की यूनियन में कंटेंट होगा जब है ही एम्प्टी। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये क्या कह दिया कि जी नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी है दैट मीन्स कि ओपन है, ओपन सेट है, तो इसमें कम से कम एक एलिमेंट एक्स जरूर होगा जिस पे अपन ने सफ़ियर ड्रॉ किया होगा, और ये सफ़ियर पूरे का पूरा किस में कंटेंट होगा, जी में, और इसका एलिमेंट कौन है, एक्स। अब ये एक्स तो मैंने एक सिंगल एलिमेंट लिया है ना, तो इसके लिए मुझे सब बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं, तो इसलिए मैंने उनका यूनियन लगा दिया। यूनियन लगाया, अगर आप ध्यान से देखो एक्स जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी यूनियन जी में ऑब्वियस है जी के इक्वल होगी, सारे कैसे सफ़ियर्स ऑफ यूनियन में जाएंगे और वापस वो किस में कंटेंट है, जी में। तो इसका मतलब जी सारे ओपन सफ़ियर्स की क्या हो गया, यूनियन। अब उल्टा चलते हैं कि जी जो है वो सारे ओपन सफ़ियर्स की यूनियन के इक्वल है, और आपको जी ओपन प्रूफ करवाना है। ओपन प्रूफ करवाने के लिए वही काम करना पड़ेगा, इस जी का एक एक्स एलिमेंट लो, उस पे आर रेडियस ए सेंटर मान के एक सफ़ियर ड्रॉ करो। हमारे अकॉर्डिंग डी ऑफ एक्स ए लेस देन क्या रहेगा, आर, इसका नाम R1 रखा। अब हम जब ओपन सेट प्रूफ करवाना है, ओपन सफ़ियर प्रूफ करवाना है, तो अनदर एक सफ़ियर छोटा सफ़ियर लेंगे, वो उस सफ़ियर के अंदर कंटेंट करवाएंगे। तो मैंने y एलिमेंट लिया, उस हिसाब से R1 की वैल्यू पुट की, y हमारा पुराने वाले सफ़ियर में कंटेंट हो गया, मींस बिलोंग कर गया। तो इस हिसाब से आपने एक नया सफ़ियर कंटेंट करवाया। वो जो सफ़ियर है
आपके पास वो जी में कंटेंट हो गया, इस हिसाब से आपके पास जी ओपन सेट हो गया। यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट थ्योरम क्या है कि कोई भी मेट्रिक स्पेस हो, जितने भी ओपन सेट्स होते हैं उनकी अगर आप यूनियन लेते हो और आर्बिट्रेरी मतलब कहीं तक भी ले जाओ, यूनियन कोई मैटर नहीं करती। आर्बिट्रेरी का मतलब यही होता है कि चाहे आप 100 लो, 200 लो, इनफाइनाइट लो, वो भी क्या सेट होता है, ओपन। तो यहाँ पे एक्स अपन ने डी एक्सट्रीम मेट्रिक स्पेस ले लिया। जी लैम्डा, लैम्डा सफियर है, ठीक है, और जो लैम्डा है वो इंडेक्स को बिलोंग करता है, मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, क्लास ऑफ ओपन सेट्स है। इन सब सारे जी लैम्डास की यूनियन का नाम रखा जी। इस जी को भी आपने ओपन प्रूफ करवाना है। अगर ये जी बाई चांस एम्पटी है, मतलब इनकी यूनियन ही एम्पटी है, तो जी ओपन हो ही गया। अगर आप ये मानते हो कि ये नॉन एम्पटी है, तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि x कोई ना कोई एलिमेंट होगा। x जब इस जी में है तो ऑब्वियस है हर जी लैम्डा में भी होगा, हर नहीं सॉरी फॉर एनी जी लैम्डा, क्योंकि यूनियन के लिए किसी एक सेट में होना भी चल सकता है उसमें आने के लिए। तो हम ये कहेंगे कि किसी ना किसी जी लैम्डा में x जरूर बिलोंग करेगा। अब जी लैम्डा जब खुद ओपन सेट है, इसका मतलब आप कोई सफ़ियर जो है वो अच्छी तरह ड्रॉ कर सकते हो। जब सफ़ियर ड्रॉ करोगे वो जी लैम्डा में जाएगा, बट जी लैम्डा किस में, आपका जी में, तो इसीलिए जितना भी सफ़ियर ड्रॉ करोगे वो किस में कंटेंट हो गया, जी में। अब आपने एक एलिमेंट लेके एक सफ़ियर ड्रॉ किया, वो जी में चला गया, इसका मतलब क्या हो गया कि जी को क्या होना पड़ेगा, ओपन। जो इंटरसेक्शन होती है ना, वो फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स होती है, क्योंकि जितनी लार्ज इंटरसेक्शन लेते जाओगे वो सेट पे डिपेंड करता है। कई बार वो एम्पटी भी रह जाती है या कुछ एलिमेंट जो है उनमें इंटरसेक्शन में आता ही नहीं है। इसीलिए इंटरसेक्शन के लिए तो फाइनाइट नंबर होते हैं, और जो यूनियन होती है उसके लिए आपके पास आर्बिट्रेरी कलेक्शन होती है। तो आपने क्या किया, एक्स कोई मेट्रिक स्पेस ले लिया, जी आई, और आई आपने मान के चलना है फाइनाइट नंबर है 1 से n तक। तो इन सब की इंटरसेक्शन का नाम क्या रख दिया, जी। अब अगर ये इंटरसेक्शन एम्पटी है देन नथिंग टू प्रूव, कुछ बचा ही नहीं अपने लिए, क्योंकि ये ओपन होता ही होता है। अब अपन ने ये कह दिया कि इनकी इंटरसेक्शन एम्पटी नहीं है। अगर इनकी इंटरसेक्शन एम्पटी नहीं है तो इसका मतलब एक्स जी में होगा। अगर एक्स जी में है तो ईच जी आई में भी होगा। देखो ऊपर मैंने बोला फॉर एनी, क्योंकि यूनियन में किसी एक सेट में होना भी उसको यूनियन में ले जाता है। इंटरसेक्शन में ईच मतलब हर किसी के लिए होना ज़रूरी है, तभी वो कॉमन एलिमेंट आता है। तो जी आई ओपन है। फिर वही बात, हम इस पर आर आई रेडियस लेके कोई सफ़ियर ड्रॉ करेंगे और वो किस में कंटेंट हो जाएगा, जी आई में। अब आर आई सब में से मिनिमम हम रेडियस आर ले लेंगे और वो सफ़ियर कंटेंट होगा सारे एस आर आई में। अब जो एस आर है वो जी में कंटेंट होगा, जी आई में कंटेंट है, उनके इंटरसेक्शन में कंटेंट होगा। तो उस हिसाब से हमने एक सफ़ियर ड्रॉ कर दिया जो कि जी में है, मतलब जी नेबरहुड ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ एक्स हो गया, और एक्स आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, तो उस हिसाब से जी सेट क्या होगा आपका, ओपन। अभी मैंने बोला था कि जो इंटरसेक्शन है उसके लिए फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स होने चाहिए। तो अगर इनफाइनाइट आ जाए तो ज़रूरी नहीं है कि वो सेट ओपन रहे। तो इसके लिए एक एग्जांपल पढ़िएगा, -1/n से आप 1/n एक सेट ले लो। अब n के लिए आप पहले 1 पुट करो फिर 2 पुट करो। देखो ध्यान से, अगर पहले आपने ये पुट किया, उसके बाद मान लो आपने ये पुट किया, ठीक है, उसके बाद 1/3 एंड 1/3 किया, और सो ऑन अप टू इन्फिनिटी ले जाओ, क्योंकि इनफाइनाइट है। इन्फिनिटी किया तो -1/∞ to 1/∞, ये तो ज़ीरो ही आ गया। अगर अब मैं यहाँ पे बात करूँ, इन सब में जस्ट एक एलिमेंट जो है वही बचा है, मान के चलो 0, तो वो तो ओपन सेट नहीं होता ना, क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम क्या ही देते हैं कि ओपन सेट नहीं होता। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स जो है आपका इंटरसेक्शन में ओपन आए, ठीक है। इसके बाद अपने पास है कि अगर ए कोई सेट है वो बी का सबसेट है तो उनके इंटीरियर्स भी सबसेट होंगे। अब मैं वापस अपनी डेफिनेशन पे आती हूँ कि इंटीरियर होता क्या है। जब अपन ने पढ़ा था कि हमने कोई सफ़ियर ड्रॉ कर दिया, वो जी में कंटेंट हो गया या फिर ए में कंटेंट हो गया, तो कैपिटल ए को तो हम इस सफ़ियर या सेट की नेबरहुड बोलते हैं। जिसको सेंटर मान के आपने बिलोंग करवाया था उस नेबरहुड में, उस स्मॉल ए को हम लोग इंटीरियर पॉइंट बोलते हैं। ये डेफिनेशन मैंने पहले भी बताई है आपको, दोबारा फिर रिवाइज करवा दी, इसको अच्छे से पढ़ लेना। तो इसके लिए देखिए, एक्स टी कोई मेट्रिक स्पेस लिया, ए बी में कोई 2 सेट्स हैं,
ठीक है। आपने सबसे पहले ए इंटीरियर का एलिमेंट ले लिया एक्स। अब एक्स इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए है, मतलब इसका क्या हो गया कि अगर हम आर रेडियस एक्स सेंटर मान के कोई सफियर ड्रॉ करेंगे वो ए में कंटेंड होगा। ए ऑलरेडी किस में कंटेंड है, बी में, तो वो सफियर किस में कंटेंड हो गया, बी में। इट मीन्स जो ये एक्स है वो बी इंटीरियर में बिलोंग कर गया, यही आपको शो करना था, ठीक है। इसके बाद जो इंटीरियर सेट होता है किसी भी मीट्रिक स्पेस का, एक तो वो ओपन होता है, आपको ये प्रूफ करना है, दूसरा वो सबसे लार्जेस्ट होता है, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इंटीरियर सेट वाले को आप ओपन प्रूफ करवाते हैं, उसके बाद लार्जेस्ट प्रूफ करवाएंगे। ओपन के लिए सबसे पहले हम ये कहते हैं कि ए इंटीरियर जो है वो एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है तो नथिंग टू प्रूव, और लार्जेस्ट वही रह गया, मान के चलो वो एम्प्टी नहीं है। अब एम्प्टी नहीं है तो कम से कम एक एलिमेंट ज़रूर बिलोंग करेगा उसमें। इसका मतलब जो ए है वो ए का इंटीरियर पॉइंट है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने कोई आर रेडियस लेके एक सफ़ियर ड्रॉ किया, वो किस में कंटेंट होगा, ए में। अब आप ये शो करेंगे कि जो ये सफ़ियर है वो ए इंटीरियर में भी चला गया। तो सबसे पहले आप एक्सिस सेंटर लेके इसका एक सफ़ियर ड्रॉ करो। अब हमने ये बोला है कि ओपन सफ़ियर ओपन सेट होता है, उस हिसाब से कि अनदर कोई और एक सफ़ियर होगा जो इसी में कंटेंट होगा। जो ये एस आर ए है वो किस में कंटेंट है, ए में, तो नए वाला सफ़ियर ए में चला गया। इसका मतलब एक्स इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए हो गया, तो वे इंटीरियर में चला गया। अब देखिए ये सफ़ियर था ए में भी था, ये ए इंटीरियर में भी है, तो उस हिसाब से ये सफ़ियर ए इंटीरियर में कंटेंट हो गया। तो ए इंटीरियर स्मॉल ए की नेबरहुड, या फिर उसको उल्टा बोल दो, ए इज़ इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इंटीरियर। इसका मतलब ए इंटीरियर क्या हो गया आपके पास, ओपन सेट। अब आपका एक कंसेप्ट रह गया कि इसको लार्जेस्ट प्रूफ करवाना है। लार्जेस्ट के लिए हम एक काम करते हैं, कोई अनदर सेट बी लेके चलते हैं और ये कहेंगे कि वो ए में कंटेंट है। जब बी अनदर ओपन सेट लिया है, बी भी नेबरहुड ऑफ एक्स होगा, बी ए में कंटेंट है, इसका मतलब ए भी नेबरहुड ऑफ एक्स होगी। इसका मतलब एक्स ए इंटीरियर का पॉइंट हो गया, बी भी ए इंटीरियर में, क्योंकि जो एक्स आप किसका लेके चले हो, बी का। एक्स ए इंटीरियर में कंटेंट है तो बी भी ए इंटीरियर में कंटेंट हो गया। इस हिसाब से जो ये हम बी सेट लेके चले थे वो भी ए इंटीरियर में कंटेंट हो गया, तो ए इंटीरियर लार्जेस्ट ओपन सेट होगा कंटेंट इन ए, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसकी थ्योरम हमारे पास है कि अगर एक्स टी कोई मीट्रिक स्पेस है, ए सबसेट ऑफ एक्स है, ये ए ओपन होगा अगर वो अपने इंटीरियर के इक्वल हो। सबसे पहले आपने सपोज कर लिया कि ए ओपन है। जब ए ओपन है, देखो ए ओपन है और ए में तो कंटेंट होगा ही। अभी पीछे आपने थ्योरम पढ़ी है कि ए इंटीरियर लार्जेस्ट ओपन सबसेट कंटेंट इन ए होता है, तो ये भी ए में कंटेंट हो गया। बट जो ए होता है वो हमेशा ए इंटीरियर में कंटेंट होता ही है, तो इन दोनों कंडीशन से वो आपस में क्या होंगे, इक्वल। अब उल्टा चलते हैं, ये दोनों इक्वल है, हमें ये पता ही है कि ए इंटीरियर लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ सेट ए होता है, मतलब ए इंटीरियर ओपन है, वो किसके इक्वल है, ए के, तो उस हिसाब से ए भी क्या हो गया, ओपन सेट। यही आपको शो करना था। इसके बाद है ए कोई मीट्रिक स्पेस है एक्स टी में, ए इंटीरियर सारे ओपन सेट्स जो कि ए में कंटेंट है उन सब की यूनियन के इक्वल होगा। तो आपने क्या करना है, जी लैम्डा सारे ओपन सेट्स के कलेक्शन ले लो और इन सब की यूनियन का नाम रख दो जी, और आपने अब ये शो करना है ए इंटीरियर इक्वल्स टू क्या है, जी। अब ओपन सेट्स की यूनियन क्या होती है, ओपन, उस हिसाब से जी भी क्या हो गया आपका, ओपन। और जी लैम्डा हर ए में कंटेंट होगा, क्योंकि अपने अभी अभी बात की है जितने भी ओपन सेट्स कंटेंट इन ए हैं, तो इन सब की यूनियन भी ए में कंटेंट, तो जी किस में कंटेंट हो गया आपका, ए में। जी ओपन सेट कंटेंट इन ए है, बट अभी थ्योरम पढ़ी है कि ए इंटीरियर लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेंट इन ए होता है, तो जी भी किस में कंटेंट हो गया, ए इंटीरियर। ऊपर आपने ये शो किया कि ए कंटेंट इन ए इंटीरियर कंटेंट इन जी है, तो उस हिसाब से दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। उसके लिए आप एक काम कीजिए, एक्स ए इंटीरियर में है, कोई सफ़ियर ड्रॉ किया, उसको किस में कंटेंट करवा दिया आपने, ए में। फिर अपने को ये भी पता है एवरी ओपन सफ़ियर इज़ एन ओपन सेट, तो इसका मतलब जितने भी सफ़ियर्स ड्रॉ करोगे वो किस में चले जाएंगे, जी में। बट लेके किसका चले थे, एक्स एलिमेंट लिया था जी का, और ऑलरेडी क्या है, ए इंटीरियर किस में कंटेंट हो गया, जी में, मतलब बोथ आर इक्वल। अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है, अडहंट पॉइंट क्या होता है। अडहंट पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर एक्सिस आपके पास कोई मीट्रिक स्पेस है, आपने ओपन सफ़ियर ड्रॉ किया, ठीक है,
जब आपने x को सेंटर मान के r रेडियस मान के एक सफ़ियर ड्रॉ किया, उसकी a के साथ इंटरसेक्शन लेते हो, अगर वो नॉन एम्प्टी आ जाती है, मींस चाहे मान लो ये सफ़ियर है, ठीक है, इसको x सेंटर मान के आपने रेडियस r लेके एक सफ़ियर ड्रॉ कर लिया। अब इस पूरे सेट में अगर चाहे x ही आपका कॉमन हो उस सेट a के साथ, तब भी वो उसका अडहन पॉइंट हो जाता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि इस x के अलावा कोई एलिमेंट ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, उसके बाद है लिमिट पॉइंट, इसको अकोमुलेशन पॉइंट भी बोलते हैं। अभी अभी मैंने एक अडहन पॉइंट की डेफिनेशन बताई है कि चाहे सेट ए हो और उस पर आप सफ़ियर ड्रॉ करते हो, चाहे x ही उन दोनों में कॉमन हो, कुछ कॉमन होना चाहिए। तो लिमिट पॉइंट में क्या हो जाता है कि उस x के अलावा अगर उस सफ़ियर की इंटरसेक्शन विद a लें और उस x को छोड़ के अगर हमारे पास नॉन एम्प्टी आती है तो उसको लिमिट पॉइंट बोलते हैं। लिमिट पॉइंट ज़रूरी नहीं है कि आपका सेट में बिलोंग करे, उससे बाहर भी हो सकता है, इसको क्लस्टर पॉइंट भी बोलते हैं। तो हम ये कह देते हैं कि अगर ओपन सफ़ियर में x को सेंटर मान के उस ए सेट के आपने बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें कंटेन्ड हो जाएं, तब भी उसको हम लोग लिमिट पॉइंट बोलते हैं। यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया। नेक्स्ट इसी का टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में जो आपको करवाऊँगी, यहाँ तक आप अच्छे से